सुखपुर गांव, जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, हाल ही में एक भयानक डर से जकड़ा हुआ था। गांव वालों ने रात में सड़कों पर घूमते हुए एक चुड़ैल की परछाइयों के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। सुरेश, एक जवान और निडर लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। एक रात वह अपने दोस्तों प्रिया और रामू के साथ पुराने पीपल के पेड़ के पास गया, जहां चुड़ैल को सबसे अधिक बार देखा गया था। जैसे जैसे रात होती गई, सुरेश ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और दूर से एक सफेद परछाई दिखाई दी। प्रिया और रामू डर के मारे कांपने लगे, लेकिन सुरेश ने उनका हौसला बढ़ाया और परछाई की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि गांव की ही एक बूढ़ी औरत कमला थी। कमला अर्धचेतन अवस्था में थी और सफेद कपड़े पहने हुए थी, जिससे वह दूर से चुड़ैल जैसी दिख रही थी। सुरेश ने तुरंत उसकी मदद की और उसे वापस गांव ले गया। कमला को इस हालत में देखकर गांव वाले दंग रह गए। सुरेश ने सबको समझाया कि कमला मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी और रात में नींद में चलती थी। उसकी सफेद साड़ी और अजीब हरकतों ने उसे चुड़ैल का रूप दिया। गांव वालों ने मिलकर कमला का इलाज करवाया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। सुखपुर अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लिया। इस घटना के बाद सुरेश गांव का हीरो बन गया और सभी ने उसकी बहादुरी और बुद्धि की प्रशंसा की। इस कहानी ने साबित कर दिया कि समझ और साहस से डर और अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। गांव वालों ने यह भी सीखा कि सच्चाई जाने बिना किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुरेश